पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग एजेकियल के ग्रंथ के अध्याय 26 और 27 को एक साथ मिला करके हम लोग इनका संदेश सुनेंगे। हालेलुया। वचन कहता है, 11वें वर्ष महीने के पहले दिन मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, तीरुस ने यरूशलेम के विषय में यह कहा, आहा, राष्ट्रों का यह प्रवेश द्वार टूट गया है, उसके फाटक मेरे लिए खुल गए हैं, मैं संपन्न हो जाऊंगा, अब यह उजड़ गया है। हम लोग देख रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, तीरुस एक बहुत ही धनी देश था। उस समय काफ़ी उनके पास धन संपत्ति आते थे। मतलब ये तटीय देश था, समुद्री इलाका, किनारा भाग, पोर्ट सिटी था। मतलब समुद्री जहाज के द्वारा काफ़ी व्यापार होते थे। उसका केंद्र भी था ये तीरुस, इसीलिए व्यापारियों के लिए काफ़ी लाभदायक जगह था। इसलिए काफ़ी घमंड था तीरुस को। साथ ही साथ ईर्ष्या भी बहुत था। किस पर ईर्ष्या करता था? यूदा पर। हालेलुया। क्योंकि यूदा बड़े प्रसिद्ध थे। पहले जब इस्राएल और यूदा दोनों एक ही देश थे, विभाजन के पहले जब राजा दाऊद और सुलेमान सब शासन करते थे यूदा पर, तब से बड़े प्रसिद्ध थे यूदा राज। इसलिए उनको काफ़ी ईर्ष्या थी कि इनको तीरुस उनसे ईर्ष्या करते थे। इसीलिए उनको पता चला कि यूदा गिर गया है। अब यूदा दो टुकड़े में हो गया, यूदा अब गिरा हुआ है। तो यूदा का पतन हुआ है, उसको जब जान गया तीरुस, तब उन्होंने क्या कहा? वचन 2 में उन्होंने कहा, आहा, तीरुस ने यरूशलेम के विषय में यह कहा, आहा, मतलब खुशी मनाया। राष्ट्र का यह प्रवेश द्वार था, टूट गया है, अब इसके फाटक खुल गए हैं, अब मैं क्या हो जाऊंगा? वो बोलता है कि अब मैं संपन्न हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा। अब ये उजड़ गया है, अब मैं धनी हो जाऊंगा। देखा, दूसरों की विपत्ति का पर किस तरह आनंदित है तीरुस। मेरे भाई मेरी बहन, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा घटता है। यदि हमारे दुश्मन जो हमारी बुराई चाहते हैं, वे यदि निराशा में है, हताश में है, और उनका जब पतन होता है तो बहुत सारे लोग आनंद मनाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कुछ इसी तरह है। इसीलिए हमें दूसरों के पतन पर आनंदित नहीं होना चाहिए, भले ही अपना दुश्मन ही क्यों ना है। इसलिए सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 24 वचन संख्या 17 में हम लोग देखते हैं, अपने शत्रु के पतन पर आनंद मत मनाओ, जब वह ठोकर खाता है तो तुम्हारा हृदय उल्लसित ना हो। हालेलुया। इसलिए भले ही मेरे भाई मेरी बहन शत्रु ही हो, उसके पतन पर आनंदित नहीं होना है। यदि वे लोग दुखी हैं तो हमको आनंद नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? शत्रुओं के पतन पर आनंदित बनाते हैं, लेकिन हमारा आनंद होना गलत है। उसको ईश्वर देखता है और हमें उसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि उस दुश्मन को भी प्रभु प्यार करता है ना। प्रभु हमको बताते हैं यहाँ पर कि इस तरह दूसरों के पतन पर आनंद मनाने से क्या होता है। अगले अध्याय में भी हम तीरुस के संबंध में एक शोक गीत, तीरुस को एक समुद्री जहाज की तरह बताया गया है। वो जहाज हवा के झोंकों में डूब गया। मतलब तीरुस का पतन हो गया, पूरे समुद्र में वो डूब गया। पूरे तीरुस के ऊपर आने वाली एक विपत्ति के बारे में एक शोक गीत है। हालेलुया। हम लोग वचन में पढ़ते, इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, तीरुस मैं तुम्हारे विरुद्ध हो गया और मैं तुम्हारे विरुद्ध राष्ट्र को उमड़ने दूंगा।
जिस तरह समुद्री अपनी जहाज को उमड़ने देता है, वे तिरूस की दीवारें ढा देंगे और उनके मीनारे गिरा देंगे। मैं उसकी धूल बुहाऊंगा। मेरे भाई मेरी बहन, अम, तीरुस जब यूदा की पतन हो गया तो वो क्या कहता है, बहुत खुश होता है और वो कहता है कि अब मैं धनी हो जाऊंगा। अब मैं जो मेरे ऊपर जो रास्ता था, जो अवरोध था, अब वो गिर गया है। इसलिए वो क्या कहता है, आनंद मनाता है। मेरे भाई मेरी बहन, इस वचन से संदेश प्रभु हम लोगों को देना चाहते हैं। हमारे पड़ोस वाले, हमारे दुश्मन लोग, जो छिपे हुए दुश्मन लोग हैं, यदि वे लोग पतन के रास्ते पर चले जाते हैं तो हमें आनंद नहीं मनाना चाहिए, हमें भी उनके साथ दुखी होना चाहिए। यही संदेश हम लोगों को इस अध्याय में दे रहा है और तिरुस के विषय में यहाँ पर वचन दिया गया है। आगे हम देखते हैं अध्याय 27 में। हालेलुया। मुझे प्रभु ईश्वर की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, तिरुस के विषय में शोक गीत गाओ। कौन? पिता ईश्वर कह रहे हैं एजेकियल को कि तुम तिरुस के विषय में शोक गीत गाओ। तिरुस से जो समुद्र के प्रवेश मार्ग है, जो अनेकानेक तटवर्ती देश के लोगों के साथ व्यवहार करता है। कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है तिरुस के लिए, तिरुस, तुमने कहा था मैं आनंद सुंदरी हूँ, तुम्हारे सीमाएं समुद्र के बीच में है। तुम्हारे निर्माताओं ने तुम्हारी सौंदर्य को आनिध्य बनाया। उन्होंने समीर के सरोवर को वृक्षों की तुम्हारे तख्ता बनाए। वे तुम्हारे मस्तूल बनाने के लिए लेबानोन के देवदार लाए। मतलब यहाँ पर तिरुस के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं नबी। और इस अध्याय में हम देखेंगे ये सब जो किस लिए हुआ है, क्योंकि तिरुस घमंड और ईर्ष्या से वो लदा हुआ था। इसीलिए देखिए, तिरुस के ऊपर घमंड का पाप है, ईर्ष्या का पाप, लालच। किसका? पैसे का लालच। ये पैसे के लालच जब बढ़ जाते हैं मनुष्य के जीवन में, या तो किसी भी देश के साथ, किसी राष्ट्र के साथ, किसी भी साथ, और संपत्ति जब बहुत अधिक हो जाते हैं, परिवार में हो या व्यक्तिगत में हो या देश में हो या सारे देश के ऊपर परिवार भी हो सकता है, जब पतन होता है तो क्या होता है उनके ऊपर? क्यों पतन हुआ? क्योंकि वो धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। यदि हम धन की लालच में प्रतिदिन हम धन जमा करने, धन इकट्ठा करने में ही अपने समय को लगा देंगे तो वही धन एक दिन हमें तकलीफ भी देगा। इसीलिए 26वां अध्याय के 21वां वचन में हम पढ़ते हैं, तुम्हें आतंक का पात्र बना दूंगा और तुम्हारा पता तक नहीं चलेगा। ढूंढने पर भी कोई तुम्हें फिर कभी ना पाएगा। इस तरह डूब जाएगा। इसीलिए वो डूबने के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। हालेलुया। 27वां अध्याय में यहाँ पर नाम भी बताया गया है। नाम बताते हुए कहा गया है कि वो सब इनके साथ व्यापार करते थे। इधर हम लोग पढ़ने से हमको पूरा समझ में आ जाएगा, हमको सुनने में मिल रहा है। उनका नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। 27वां अध्याय में तिरुस के विषय में है। इस तरह 27वां अध्याय भी हमको समझ में बहुत अच्छा से आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते पढ़ते सब जगह को मालूम हो जाएगा। सबसे मुख्य बात यह है मेरे भाई मेरी बहन कि ईर्ष्या खतरनाक चीज़ है। देखिए, ये देश तिरुस यूदा के साथ ईर्ष्या किया, उनके पतन पर आनंद मनाया। अब वो भी, उसका भी पतन होगा। अनेक देशों का पतन ईर्ष्या के कारण हुई है। हम इतिहास में देखते हैं अनेक परिवारों का पतन भी ईर्ष्या के कारण हुआ है।
आज भी ये हो रहा है। बहुत सारे परिवार ईर्ष्या के कारण एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, उठ बैठ नहीं सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं शुक्ति ग्रंथ के अध्याय 17 वचन संख्या 13 में, जो भलाई के बदले भलाई का बुराई से चुकाता है, जो भलाई के बदले बुराई करता है, उसके घर में विपत्ति कभी नहीं घटेगी। जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है, उसके घर में विपत्ति नहीं हटेगी। 17 वचन 13 में, पहले भी मैं इसको बार बार बता चुकी हूँ, भलाई के विरुद्ध बुराई जब करते हैं, उनके परिवार में विपत्ति कभी नहीं घटेगी, क्योंकि बुराई ईर्ष्या का एक दूसरा साइड है। उसके विषय में अभी हम लोग सुसमाचार में में भी देखते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 में, बाइबल के पूरे अध्याय में ये अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय माना जाता है, और ये सुसमाचारों का सुसमाचार कहते हैं। प्रभु ने जो संदेश दिए हैं उनका निचोड़ इस अध्याय में है। देखिए, छोटे लड़के का प्रवेश आना घर में आया, और उनका बड़ा लड़का क्या दरवाजा के पास खड़ा है और वो अंदर नहीं घुसा। ये जो भलाई किया, उसका पिताजी जो भलाई किया, उस भलाई का बुराई से चुकाया। वो अंदर में नहीं आया, वहीं पर खड़ा है। उस छोटे भाई के लौट आने की खुशी में वो आनंद नहीं मना पाया। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्या का कारण बन गया, वो अंदर में नहीं आया। वचन यहीं पर समाप्त कर दिया है। मेरे भाई मेरी बहन, हो सकता है आज हम भी वो बड़ा भाई भी हो सकते हैं, जिसके कारण हम आज ईर्ष्या के कारण बहुत सारे परिवारों में जा नहीं पाते हैं। वो बड़ा भाई जो ईर्ष्या के कारण खुशियों में शामिल नहीं हो पाया, हम भी कभी कभी इसी तरह का व्यवहार हम भी करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें प्रभु के वचनों के अनुसार चलने के लिए, जो ईर्ष्या बुराइयों का जड़ है, जो ईर्ष्या करता है अपने आप में बर्बाद हो जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें प्रण करना है, प्रतिज्ञा करना है कि हम ईर्ष्या ना करें। हम ईर्ष्या जब करते हैं, हम खुद की हम हानि पहुंचाते हैं। जब ईर्ष्या करते हैं, तब हम अपने आप में हानि को बुलाते हैं, अपने आप में बर्बादी को बुलाते हैं, अपने आप में हम बेचैनी को बुलाते हैं। इस तरह मेरे भाई मेरी बहन, ये बहुत सुंदर संदेश से एजेकियल के अध्याय 27 और 26 में मिल रहा है। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु। हालेलुया।